तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में अब थोड़ी सी डलनेस नज़र आ रही है और वो डलनेस जैसे-जैसे हम बजट के सामने आएँगे, वो डलनेस और बढ़ता जाएगा। मार्केट में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है और ऑप्शन बायर्स के पैसे केवल गल रहे हैं, केवल बर्बाद हो रहे हैं। अब इसमें देखिए 24,300 का मूव दिया है, 320 में क्लोजिंग मार्केट ने किया है, मात्र 3 पॉइंट बढ़ा है और निफ्टी बैंक मात्र 234 पॉइंट बढ़ के गिर के मार्केट बंद हुआ है। तो ये देखिए दोनों तरफ गिरावट हुई है। निफ्टी बैंक में 3% का 3 पॉइंट का गिरावट हुई है। निफ्टी बैंक में 234 पॉइंट का गिरावट हुई है। अब इसका चार्ट अगर आप देखेंगे 24,325 में मार्केट खुला था ठीक-ठाक, लेकिन वहां से धड़ाम से मार्केट नीचे आया और फिर रेंज बाउंड मार्केट दिन भर काम करता रहा। लेकिन लास्ट आवर में 3 बजे के आसपास एक बाइंग आई है और 24,330 के ऊपर मार्केट को ले गया। 320 में मार्केट को क्लोजिंग कराया है। सबसे बड़ा हीरो रहा है ओएनजीसी, जो रेगुलर 2 दिन से बढ़ रहा है 4%। परसों भी तेज था और कल भी 4% तेज था। आईटीसी 2% का तेजी था। एचडीएफसी लाइफ, एचयूएल, विप्रो जैसे दिग्गज थे जो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे गिराने में सबसे बड़ा योगदान रहा टाइटन का, क्योंकि टाइटन में रिजल्ट खराब हुआ है। 80 स्टोर ये नए खोले भी हैं, फिर भी इनका ग्रोथ उतना अच्छा देखने को मिला नहीं है। 8% का ग्रोथ दिखाया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो यहाँ पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी। डीवी स्लैब, बीपीसीएल और श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट जैसे दिग्गज थे जहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। 2 से 4% तक ये शेयर गिर रहे थे। ऐसे में क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, क्या रणनीति बनानी चाहिए, क्या मार्केट कहना चाह रहा है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो देखते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट पे डोजी कैंडल बना हुआ है। अब वीकली चार्ट में हम कोशिश करते हैं कि कैसे मार्केट वीक बेसिस पे रहेंगे। ये पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया था। तो ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में इनडिसाइडनेस है, मार्केट में कंफ्यूजन है अमोंग बायर्स एंड सेलर्स। अब मार्केट को ऊपर अगर जाना है, 24,320 के ऊपर टिकना होगा, सरवाइव करना होगा, तभी ये तेजी है। अदरवाइज 24,000 पे एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ दिख रहा है क्लियरली वीकली बेसिस पे। अब आते हैं डेली बेसिस पे। यहाँ पर भी डोजी कैंडल बना हुआ है। डोजी कैंडल का मतलब होता है बायर और सेलर्स में कंफ्यूजन, और ये वीकली बेसिस पे भी दिख रहा है और डेली बेसिस पे भी अभी बन गया है। अब यहाँ पे अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ये क्लियरली साइन दिख रहा है किस तरह से मूवमेंट आने पर ही तेजी पॉसिबल है। 24,320 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है, अच्छा बायर्स रहते हैं, वॉल्यूम्स अच्छा रहता है, तभी हम 24,500 की बात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी कंफ्यूजन है। सेलिंग अगर आती है तो 24,200 पहला सपोर्ट रहेगा, जहां पे मार्केट थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करेगा। अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकती है, 24,143 तक आ सकता है और मेजर सपोर्ट इसका दिख रहा है 24,000 पे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे मार्केट में डेली एक तरह से रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है। कोई भी मूवमेंट किसी भी साइड में देखने को नहीं मिल रहा है और ऐसे में सेलर्स का पैसा बनेगा, ऑप्शन सेलर्स का, ऑप्शन बायर्स का कभी नहीं बनने वाला है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ऑप्शन बायर्स हैं जिसका पैसा गल रहा है। 24,331 पे देखिए ये क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। 24,331 काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि देखिए ये प्रीवियस टू प्रीवियस वीक में भी यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था और यहाँ पर भी ये रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। यहाँ देखिए रेसिस्टेंस की तरह काम किया है, यहाँ सपोर्ट की तरह काम किया है, यहाँ भी रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। यानी 24,331 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तब एक तेजी पॉसिबल है मार्केट में देखने को मिल सकता है और इसका लाइफ टाइम हाई जो था 24,400 की ओर हम बढ़ सकते हैं और इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं 24,500। लेकिन अगर गिरावट आ जाती है किसी भी रीजन से, सेल आ जाती है, जैसा मार्केट में कंफ्यूजन दिख रहा है,
15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है और उसका लो को तोड़ता है, तब आपको थोड़ा अलर्ट हो जानी है। और ये 24,200 पे आपका मेजर दिखा रहा है कि यहाँ पे होल्ड कर सकता है मार्केट। लेकिन अगर इसको भी तोड़ देता है 24,200 को भी, तो आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए और वो लेवल होगा 24,089। 24,089 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे मेजरली रेसिस्टेंस और सपोर्ट का काम बहुत बार हुआ है। तो 24,200, उसके नीचे 24,089 और इसके नीचे जो है मेजर सपोर्ट, अभी जैसे बात कर रहे थे वीकली बेसिस पे 24,000 पे मेजर सपोर्ट दिख रहा है, जहां मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम मार्केट ने किया है। ये सारे पॉइंट्स तभी वैलिड होंगे जब मार्केट फ्लैट ओपन होती है या हल्का फुल्का गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है, तब आपको आधे घंटे के कैंडल को वॉच करना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क बैठेगा। तो यहाँ देखिए आधे घंटे कैंडल का अगर कोई मार्क किया होगा कल के सत्र में, तो देखिए मूवमेंट देखने को मिला होगा। ये देखिए किस तरह से मार्केट में 8 जुलाई का ये चार्ट है, ये 5 हो गया, ये 8 तारीख का। कल हालांकि मार्केट रेंज बाउंड थी, तो यहाँ पे देखिए आधे घंटे के 2 कैंडल बने, ये डोजी बना, डोजी के बाद अगर देखिए आप 2 कैंडल आपको इजीली मिल गया, तो इस तरह से मूवमेंट देखने को मिलता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं निफ्टी बैंक पे, वीकली चार्ट पे यहाँ पर भी डोजी कैंडल बना हुआ है। 52,425 पे निफ्टी बैंक बंद किया है। जब से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब हुआ है तो वहां से प्रेशर देखने को मिल रहा है, अदरवाइज निफ्टी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा था। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना है 52,425 के ऊपर सस्टेन करना होगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाना होगा, तभी हम 53,000 और उसके ऊपर 54,000 की बात कर सकते हैं। निफ्टी बैंक में भी प्रेशर थोड़ा देखने को मिल रहा है, यहाँ भी डोजी कैंडल निफ्टी की तरह ही बना हुआ है। अब डेली बेसिस पे यहाँ पे देखिए किस तरह से ये मूवमेंट, यहाँ एरिया थका थका सा लग रहा है। 52,425 पे ये अभी बंद हुआ है, ये यही एरिया है। मेजर टाइप यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाती है तब एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकती है और वो फिर लेवल होगा 52,800, उसके ऊपर फिर 53,000 और 53,600 का लेवल होगा। लेकिन अगर सेलिंग आती है निफ्टी बैंक पे तो 52,152 पे मेजर सपोर्ट रहेगा, इसके नीचे 51,770 और मेजर सपोर्ट इसका दिख रहा है 51,425 पे। तो ये डेली बेसिस पे निफ्टी बैंक का दिख रहा है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो चीजें और अच्छी से दिखेंगी, क्लियर होके दिखेंगी। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ यूज करते हैं तो कुछ चीजें लेवल्स हमें नजर आएंगे। ये देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल हमने यूज किया है और किस तरह से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये दिख रहा है। ये इसका हाई था और ये 53,358 था लाइफ टाइम हाई। 52,470 पे क्लोजिंग दिया है। 52,470 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाना होगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ सरवाइव करना पड़ेगा मार्केट को, तभी ये पॉसिबल है कि एक अच्छा मूव हम आगे की ओर देख सकते हैं। और वो रहेगा 52,700 का पहला सपोर्ट रहेगा रेसिस्टेंस, इसको अगर पार कर लेता है 52,700 तो ऊपर हमें 53,000 का लेवल देखने को मिल सकता है और इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं 53,400 की ओर, जो इसका लाइफ टाइम हाई है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो चीजें थोड़ी हमें अलर्ट की तरह ले जाएगी और फिर यहाँ पे गिरावट पॉसिबल है। और ये गिरावट देखिए मेजरली बहुत हेवी गिरावट हो सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी जब गिरता है तब 1000 पॉइंट गिरता है और बढ़ता भी है तो उस तरह से बढ़ता है। तो 52,318 का पहला जो है इसका सपोर्ट दिख रहा है, इसके ऊपर इसको अगर सस्टेन नहीं कर पाता है जो कल का लो था, तब एक गिरावट पॉसिबल है। और फिर ये गिरावट कहां तक ले जाएगी, अब देखिए दिख रहा है मेजरली फिर 52,000 की ओर ले जा सकता है इसको। तो 52,318 को अगर तोड़ता है तो 52,000 का रास्ता खुल जाएगा और इसके नीचे भी हम फिसल सकते हैं फिर 51,700 की ओर। तो मार्केट में अगर गिरावट होती है तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
इन ये तभी पॉसिबल है जब हल्का फुल्का गैप अप खुले या गैप डाउन खुले या फिर फ्लैट खुले। लेकिन अगर 150 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तब आधे घंटे कैंडल को हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठेगा। अब देखिए आधे घंटे कैंडल का कल का अगर कैंडल देखेंगे, ये 8 तारीख है, 15 मिनट्स के 2 कैंडल बने। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेड कैंडल बना है और यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम पे फिर 2 कैंडल बना है, यानी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा था। लेकिन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगले कुछ आवर के बाद अगर 2 कैंडल बना, उसका लो टूटा तो एक अच्छा मार्केट में गिरावट देखने को मिला है। अब यहाँ पे आते हैं किस तरह से पीसीआर काम कर रहा है। ये देखिए पीसीआर 0.97 आ गया है, एक के नीचे, ये अच्छी बात है। इंडिया भिक्स में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है 13.57। जैसे जैसे बजट की ओर बढ़ेंगे इंडिया भिक्स बढ़ता जाएगा। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि हम 33-34 पॉइंट ऊपर खुलने का संकेत ये दे रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, कभी कुछ दिखाती है। तो अमेरिकन मार्केट में देखिए वहां भी फ्लैट कारोबार हो रहा है। डॉ जोन्स में गिरावट हुई है, एसएनपी 5 पॉइंट का फ्लैट कारोबार के साथ बंद हुआ है, नेस्डेक 50 पॉइंट के साथ बंद हुआ था ऊपर के साथ। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग एफएटीसी के बाजार में केक, डेक, निकी, हैंगसेंग, संघाई, ये सारे में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।